अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रोस्टर ब्रोस। अवैस भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। उमर भाई आप बताएं। दुआएं आपकी। आज एक वीडियो मैंने सोची है यार लोगों तक पहुंचाई जाए। बेसिकली एक पर्सन है इंडिया का, उसका नाम है ध्रुव रथी करके नाम से। उस बंदे का इंफॉर्मेटिव कंटेंट पे कोई चैनल होता है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वो बंदा देता है। हम्म। और ऑथेंटिक उसके पास न्यूज़ होती है, रिसर्च अच्छी करता है और वीडियो का एक जो कहते हैं ना कि उसमें जान अच्छी डालता है वो। तो उसकी एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें उसने टाइम टाइम ट्रैवल का जिक्र किया था। तो ठीक है। आप सर पता है आपको टाइम ट्रैवलर या टाइम ट्रैवल क्या चीज़ है? उमर भाई बात मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता सर जरा। टाइम ट्रैवल देखें, बहुत से साइंटिस्ट अभी इस चीज़ में जो है ना वो बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं कि टाइम ट्रैवल के टाइम ट्रैवल का मतलब है कि ये आपका प्रेजेंट जिस जगह पे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। हम पास्ट में चले जाएं। हम ऐसा कुछ भी करें, या हम पास्ट में चले जाएं ठीक है। या इस टाइम से हम फ्यूचर में चले जाएं। ठीक है। मौजूदा वक्त में। मौजूदा वक्त से, मौजूदा कंडीशन से, मौजूदा सिचुएशन पे से हम निकल के, जैसे कि बहुत सही इस तरह जैसे की। कि कुछ पुराने लम्हे याद आ जाते हैं मौके की निस्बत पे, नहीं, जिस आप तरह का खुद मोमेंट हो एग्जिस्ट ही वहां जाता है। करने चले जाए। ठीक ठीक ठीक। मतलब आपकी पर्सनैलिटी, आप जहाँ बैठे हैं आप सर वहां चले जाए, आप वहां बैठे हैं, आप फ्यूचर में चले जाए, आप फ्यूचर में जाके देखें जी क्या हो रहा है क्या नहीं। जिस तरह के एक बहुत सी मूवीज इस पे बनी है। हैरी पॉटर में भी एक सीन आता है जिसमें वो घड़ी का वो करवाज का यूज करके वो वापस पास में चले जाते थे, वहां पर ठीक है। जाके देखते थे क्या होता था। बहुत सी मूवीज टाइम ट्रैवलर पर बनी है कि वहां लोग फ्यूचर जाके देखने लगे 2050 में क्या हो रहा है। ठीक है। ठीक है। इसी तरह एक क्लिप था, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। वो क्लिप ये था कि एक रेसलिंग है, 90s में 80s की बात है वो। एक रेसलिंग है और तब डिजिटल बड़े बड़े कैमरेज यूज होते थे कवरेज करने के लिए ना। हाँ तो बिल्कुल एक ऐसे। रेसलिंग में लोग ना रेसलिंग देख रहे हैं और एक बीच में से बंदा ऐसे जब कैमरा उसकी तरफ आया तो उसने एक स्मार्टफोन पकड़ा हुआ है। ठीक है। तो स्मार्टफोन से वो वीडियो बना रहा है उस रेसलिंग की, जबकि उस टाइम पे स्मार्टफोन का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। ठीक ठीक ठीक। तो वो एकदम जब न्यूज आती है घुमा के उस बंदे बार बार उसको दिखा रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यार ये किस चीज का है। क्योंकि यहाँ इस टाइम तो टाइम स्मार्टफोन का कोई भी कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो ये स्मार्टफोन कैसे, तो लोगों ने ज्यूम किया कि ये टाइम ट्रैवलर पर्सन है, कि जी ये बंदा फ्यूचर का प्रोडक्ट पहले यूज कर रहा है। पहले यूज कर रहा है। ठीक है। आने जो वाले वक्त आने में। वाले वक्त की चीज, जिस तरह के सिम्पसन कार्टून एक बहुत ज्यादा, इस पे एक बहुत अलग बहुत वीडियोस फेमस हुए बनाएंगे। थे, बिल्कुल इस ऐसे पे ही। एक अलग वीडियो हम बनाएंगे। सिम्पसन कार्टून क्या है, वो प्रिडिक्शंस कर रहे हैं उसके अंदर, और उनकी कई कार्टून्स प्रिडिक्शंस। में मैंने देखा है कि वो आपको आने वाले वक्त जो है ना वो दिखा जी रहे होते हैं सिम्पसन कार्टून सर, की वो शक्ल में। सिम्पसन कार्टून ही है, उसमें वो प्रिडिक्शंस बता रहे हैं लोगों को कि जी आने वाले वक्त में ये हो रहा है। इवन के जितने भी वजीर आजम है अमेरिका के, वो तमाम उन्होंने सॉरी, उसमें उन्होंने ना वो निकाले हुए हैं और प्रॉपर एज इट इज वीडियो बनाई हुई है कि यार इस तरह वो बंदा इस तरह होगा। वोटिंग होगी, इस तरह वो बंदा जीतेगा, इस तरह और मतलब काफी चीजें हुई भी हैं ऐसा। काफी चीजें बिल्कुल, मैं अगर कहूँ तो सर 90% उनकी चीजें ठीक हुई है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। इस तरह की चीजों को टाइम ट्रैवलर कहते हैं। अब इसको भी टाइम ट्रैवलर, अरे उस बंदे की वीडियो दिखाते हैं, उस बंदे ने टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट बेसिकली समझाने की कोशिश की है कि ये होता है नहीं होता है क्या होता है। डिटेल से उसने समझाया। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप भी देखें हम भी देखते हैं कि ऐसा क्या है या मुमकिन है या नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं guys। नमस्कार दोस्तों, मार्च 2003 में एफबीआई ने एक 44 साल के आदमी एंड्रू कार्लसन को अरेस्ट किया। अखबार में रिपोर्ट किया गया कि यह बंदा हद से ज्यादा लकी था। स्टॉक मार्केट के इतिहास में शायद ही किसी ने इतने पैसे कमाए थे। इसने 2 हफ्ते के अंदर अंदर $800 इन्वेस्ट किए और वो $350 मिलियन बन गए। एफबीआई को शक हुआ कि यहां पर कुछ तो स्कैम किया जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है इसके द्वारा, ये कोई इनसाइडर ट्रेडर होगा। लेकिन जब एंड्रू से पूछताछ करी गई तो उसने जवाब दिया कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूं, मैं 250 साल फ्यूचर से आया हूं, मुझे पता था कौन सा स्टॉक यहां पर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा और सोच समझ के मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, तभी ये रिजल्ट हुआ है। एफबीआई सुनकर हैरान हो गई। एफबीआई को लगा ये पक्का झूठ बोल रहा है और एफबीआई ने सोचा कि हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये झूठ बोल रहा है बंदा। लेकिन जब और जांच करी गई तो पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले कार्लसन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कहीं पर। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज, 3 अप्रैल को कार्लसन को कोर्ट में पेश होना था अपनी बेल हियरिंग के लिए, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाते हैं और उसके बाद वो कभी नहीं दिखते। क्या वो सही में टाइम ट्रैवलर थे? क्या टाइम ट्रैवल सही में पॉसिबल है या फिर ये सिर्फ फिल्मों में ही दिखाया जाता है?
आज के वीडियो में इस टाइम ट्रैवल के टॉपिक को आइए गहराई से समझते हैं साइंटिफिकली। Wait, are you talking about a time machine? You know the rules of time jumps, right? Time travel, a concept that has been explored since the early 1900s. I have no idea what we're talking about time travel here. Either it's all a joke or none of it is. साल 1895 में राइटर H.G. वेल्स ने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवल लिखी थी द टाइम मशीन नाम से। इसी के बाद ही था कि ये टाइम मशीन शब्द पॉपुलर हुआ, एक ऐसी मशीन जो आपको समय में आगे पीछे लेकर जा सकती है, जिसके द्वारा आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि ये नॉवल फिक्शन थी, साइंस फिक्शन थी कंप्लीटली, लेकिन इसी से ही प्रभावित होकर कई फिलोसोफर्स और फिजिसिस्ट सोच में पड़ गए। टाइम ट्रैवल पर ना सिर्फ सीरियस रिसर्च पेपर्स लिखे गए बल्कि ढेर सारी फिल्में भी बनाई गई मूवी डायरेक्टर्स के द्वारा। अब देखा जाए तो एक्चुअली में टाइम ट्रैवल कैसे किया जाता है उसके बेसिस पे इसे अलग अलग तरीकों में बांटा जा सकता है। पहले साइंस फिक्शन फिल्मों का ही इस्तेमाल करते हैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बेहतर समझने के लिए। देखा जाए टाइम ट्रैवल कई अलग अलग तरीकों का हो सकता है। पहला तरीका है कि वन वे ट्रैवल टू द फ्यूचर। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर रहे हो लेकिन वापस नहीं आ सकते आप वहां से, ये वन साइडेड टाइम ट्रैवल है। इसका एग्जांपल हो गया इंटरस्टेलर फिल्म, जहां पर एक टाइम ट्रैवलर फ्यूचर में ट्रैवल करता है लेकिन उसके परिवार वाले और बाकी लोगों की उम्र होती रहती है और जब उनसे वापस मिलता है तो या फिर उनका देहांत हो चुका होता है। दूसरा तरीका हो गया इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग। एक बंदा एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में ट्रैवल कर जाता है इंस्टेंटली किसी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके। ये दिखाया गया है बैक टू द फ्यूचर फिल्म में और द गर्ल हु लेफ्ट थ्रू टाइम वाली फिल्म में। तीसरा एक तरीका हो सकता है कि टाइम ट्रैवलर स्टिल खड़ा है और टाइम उसके आसपास मूव कर रहा है। यह दिखाया गया है हैरी पॉटर प्रिजनर्स ऑफ एस्काबान वाली मूवी में, जहां पर टाइम टर्नर का इस्तेमाल करती है हरमाइनी। चौथा हो गया स्लो टाइम ट्रैवल। ये 2004 की प्राइमर फिल्म में दिखाया गया है, जहां पर टाइम ट्रैवलर को एक बक्से में जाना पड़ता है और जो 1 मिनट वो बक्से में रहता है उतने ही टाइम से टाइम पीछे चलने लग जाता है। तो अगर उसे 1 दिन पीछे जाना है तो उसे 24 घंटे तक उस बक्से के अंदर रहना पड़ेगा। और पांचवा हो गया लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करके टाइम ट्रैवल करना। यह दिखाया गया है 1979 की सुपरमैन फिल्म में, जहां पर सुपरमैन लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज उड़ता है और टाइम में पीछे चले जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट्स में से कौन सा तरीका आज के दिन एक्चुअली में करना पॉसिबल है असली जिंदगी में? कौन सा तरीका शायद आने वाले टाइम में पॉसिबल हो सकता है और कौन सा तरीका एक्चुअली में कंप्लीटली अनसाइंटिफिक है, कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा? हैरान मत होइए, आपको शायद एक दफा देखकर लगे कि ये सारी ही चीजें बकवास हैं, साइंस फिक्शन है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये सच नहीं है। इनमें से बहुत सारी चीजें एक्चुअली में पॉसिबल है करनी आज के दिन भी। ब्रॉडली देखा जाए तो टाइम ट्रैवल 2 टाइप के हो सकते हैं। एक है फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना, भविष्य में। दूसरा है पास्ट में टाइम ट्रैवल करना, अतीत में। पहले हम फ्यूचर वाले टाइम ट्रैवल की बात करते हैं। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और थ्योरीज हैं वो एक्चुअली में निकल कर आई हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से। टाइम डायलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस किया था। आइंस्टाइन से पहले यह माना जाता था कि टाइम एक कांस्टेंट चीज है, चाहे आप धरती पर हो, चाहे आप मार्स पर हो, चाहे आप ब्लैक होल के पास हो। टाइम एक ऐसी चीज है जो हमेशा कांस्टेंट चलती रहेगी। दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट आइजैक न्यूटन ने यह चीज कही थी। उनकी राय में स्पेस में चाहे आप किसी भी स्पीड पर उड़ रहे हो, चाहे किसी भी पोजीशन पर हो, फ्लो ऑफ टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन वो पहले इंसान थे जिन्होंने कहा नहीं न्यूटन भाई साहब आप गलत हो, टाइम कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि टाइम एक नदी की तरह है। जैसे नदी में एक पानी बहता है, कभी कभी वो पानी धीरे हो जाता है, कभी कभी उस पानी का बहाव तेज हो जाता है एक नदी के अंदर, ऐसे ही टाइम भी है। टाइम का जो फ्लो है कभी वो धीरे हो जाता है तो कभी वो तेज हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन स्पीड एंड ग्रेविटी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके बेसिकली वीडियो काफी लंबी थी तो मैंने थोड़ी शॉर्ट करके निकाली, लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना था टाइम ट्रैवल के बारे में। अब उसने लास्ट में एक बात की कि इन्होंने बताया कि साइंटिफिक जो थे इन्होंने कहा कि जी टाइम जो ट्रैवल करता है कभी कभी फास्ट बहुत ज़्यादा, कभी कभी बहुत स्लो हो जाता है। तो इस पर क्या कॉन्सेप्ट आपके नज़दीक ऐसा क्या है कॉन्सेप्ट के जो उसने ऐसा बोला? लेट मी एक्सप्लेन। जैसे कि जब हम किसी जगह जाना होता है ना सर, किसी जगह हमने किसी को पहुंचना है तो हमारा टाइम बहुत स्लो हो जाता है। अगर हमने फास्ट हमने करना यार हम ये करना काम अभी जल्दी करना है, हमने बस अभी निकलना है, तो वो टाइम हमारा थोड़ा स्लो हो जाएगा। ये जब किसी का इंतजार कर रहे होंगे टाइम ऐसे स्लो हो जाएगा, बिल्कुल लाइट हो जाएगा, एक एक मिनट अब गिनना पड़ जाएगा, हालांकि वो टाइम ऐसे गुजरा होता है। जैसे वो कहते हैं इंतजार की घड़ी बड़ी लंबी होती है, ऐसे ही है।
और इसी तरह अगर आपने किसी जगह जल्दी जाना है, मीटिंग्स है, कुछ भी है आपकी, और आप टाइम देखते हैं तो टाइम 1 सेकंड बाद आपको लगेगा 1 घंटा गुजर गया। तो वो इस एक एक लम्हा बड़ा बिल्कुल कीमती ऐसे होता है है। जब। तो बेसिकली इन्होंने इसी अकॉर्डिंग इस लॉ के थ्रू उन्होंने बोला था कि जो टाइम है वो नदी की तरह है, उसका पानी कभी फ्लो में तेज जाता है, तेज कभी होता है, स्लो कभी हो slow जाता है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि टाइम ट्रैवलर की बात उसने की कि टाइम यानी कि हमारे पे ट्रैवलर, डिपेंडेड है कि टाइम तेज हो जाए या स्लो हो टाइम जाए, हर हमारे एक पे ही है। इंसान के साथ हमारी टाइम की जो हमारी मूवमेंट के ऊपर ही है। जी जी बिल्कुल ऐसे टाइम की जो मूवमेंट है ना, वो हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हर इंसान का, आप देखें, आपको किसी का जल्दी जाना है, आपका टाइम ऐसे गुजरा है, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, मेरा टाइम गुजर ही नहीं रहा। तो टाइम पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर ठीक हो इंसान के गए। साथ उसका अपना जो टाइम जोन है एक। दूसरी टाइम ट्रैवलर की बात, ये एक पास्ट की या फ्यूचर की। तो बहुत सी मूवीज बनी हैं बिल्कुल ऐसे ही है, और बहुत जगह से हुआ भी है कि लोगों ने वीडियोस भी कुछ इस तरह रिकॉर्ड की हैं। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि टाइम ट्रैवलर जो ये कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल फेक है, क्योंकि आप एक प्रेजेंट जगह से फ्यूचर या पास्ट में अपने आप को एग्जिस्ट नहीं करवा सकते। मतलब आप बिल्कुल ही चले गए, आप उस प्रेजेंट जगह से गायब हो गए और आप फ्यूचर में चले गए या पास्ट में, इस तरह फिल्मों में मुमकिन हो सकता है। मतलब आपका माइंड लेवल बहुत आगे चला गया या बहुत पीछे नहीं चला सर, आप खुद ही चले गए, आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ पे गायब हो गए, आप फ्यूचर में चले गए। मतलब आपको आप 5 दिन बाद आगे मुकम्मल चले तौर गए। पे मुकम्मल तौर पास पे में आप चले गए, 5 दिन फ्यूचर बाद में आगे चले गए या 5 दिन पीछे चले गए। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें मुमकिन नहीं है। अगर होती जितनी टेक्नोलॉजी इस टाइम पे फास्ट है, ये जितना भी इस टाइम पे टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ चुका है, हाँ, जितनी रिसर्च चल रही है। इस टाइम टाइम ट्रैवलर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते। लेकिन अभी तक ये कॉन्सेप्ट सिर्फ समझाने या दिखाने की हद तक ही है, और ठीक है। इसका अभी तक एग्जिस्ट या जितना भी आपके रियलिटी जाने का मकसद यही है ना कि उमर भाई कोई भी अपने base अपने नहीं पे डिपेंडेड है, अपने माइंड पे डिपेंडेड है कि बिल्कुल आप इधर ऐसे ही है। बैठे बैठे पास में चले जाओ बहुत दूर, ठीक है, आप इधर बैठे बैठे फ्यूचर में चले जाओ, फ्यूचर में चले आप जाओ। इधर बैठे बैठे ये सोच लो यार टाइम बहुत स्पीड से गुजर रहा है, ठीक है, जी। आप यही सोच लो कि टाइम बहुत स्लो गुजर रहा है। जैसे कि लेकिन उसमें अल्लाह पाक आपने ये एक बताई है कि कहीं जाना है, जल्दी में जाना है, तो आपके लिए टाइम फास्ट हो गया, ठीक है। Definitely जब आप बात। इंतजार कर रहे हो तो वही आपके टाइम लिए आपका slow वही चलने slow लग हो जाता जाएगा, है। ठीक है, चाहे वो उसी लम्हे में क्यों ना आप ये अपनी कन्वर्सेशन माइंड की चेंज कर बिल्कुल लो। ऐसे ही है। इसी तरह एक मूवी आई थी जीरो, शाहरुख खान की मूवी थी इंडिया में। वो एक जगह स्पेस में जाता है किसी अलग जगह पे, वहां पर जो टाइम होता है वो जो वापस आता है सर, वो इतने साल बाद आता है, या कहता है मैं कुछ साल बाद ही आया, वो उसकी जो होती ग्रोथ नहीं होती, वो ऐसे के वैसे ही होता है। जो वापस आता है लोग बूढ़े हो चुके होते हैं। तो ठीक, ठीक, किसी ये भी हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह टाइम का जो फ्लो है वो फास्ट और स्लो है। ये बड़ी कॉन्सेप्ट चीजें हैं। बट गाइस, आपने वीडियो देखी है, बहुत सी कॉन्सेप्ट आपके भी बीच में क्लियर हो गई होंगी। आपके ख्याल से टाइम ट्रैवलर एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय दें। और मुझे तो पर्सनली नहीं लगता कि एग्जिस्ट करते हैं, पर आपको क्या लगता है? आप भी जो है वीडियोस, लोगों की इंफॉर्मेशन काफ़ी होती है, लोगों ने इस तरह के कंटेंट निकाले होते हैं कि यार हमने फलां जगह देखा था, फलां जगह हमने न्यूज़ देखी थी, वहाँ पर ऐसा था बंदा। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का बंदा है, तो या आपके पास कुछ तरह की स्टोरी, हमारे साथ लाजमी शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। हमें दे इजाज़त, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।